तो आज बात करते हैं कश्मीर शैव धर्म की। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक परंपरा नहीं है जी। बल्कि शिव और कश्मीर के बीच जो एक गहरा सदियों पुराना रिश्ता है ना, उसकी कहानी है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी जड़ों को, इसके विकास को मतलब परत दर परत खोलती है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल। और ये भारत की एक बेहद गहरी और क्या कहते हैं प्रभावशाली दार्शनिक धाराओं में से एक है। इसकी शुरुआत भी बड़ी दिलचस्प है। हाँ, कहानी जुड़ी है ऋषि वसुगुप्त से। शिव के बहुत बड़े भक्त थे। जी हाँ। कहते हैं उन्होंने बड़ी घोर तपस्या की थी और शायद इसी भक्ति के फलस्वरूप ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने उन्हें सपने में दर्शन दिए। सपने में? अच्छा। हाँ, सिर्फ दर्शन ही नहीं दिए बल्कि श्रीनगर के पास महादेव पर्वत पर एक खास शिला मतलब एक चट्टान की तरफ इशारा किया। कमाल है। मतलब भगवान शिव ने खुद उन्हें एक तरह से रास्ता दिखाया एक चट्टान तक जिसके नीचे कुछ ज्ञान छिपा था। हाँ, ये तो मतलब सुनने में ही कितना रहस्यमयी लगता है। तो वासुगुप्त वहां गए? जी, वो गए उस स्थान पर और नदी किनारे वो शिला उन्हें मिली भी। अच्छा। और जैसे ही उन्होंने पूरी भक्ति से उसे छुआ, वो शिला पलट गई। हैं? और नीचे? नीचे क्या था? वही सूत्र जिन्हें आज हम शिव सूत्र के नाम से जानते हैं। शिव सूत्र? हाँ, यही सूत्र कश्मीर शैव धर्म की नींव बने। ये सिर्फ दिव्य प्रेरणा का मामला नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे गहरा ज्ञान अक्सर एक सहज अनुभूति से आता है, तर्क से नहीं, अंदर से। और ये सूत्र जो है वो अद्वैतवाद पर आधारित है। मतलब ये मानते हैं कि सब कुछ शिव ही है, परम चेतना का ही एक रूप। तो ये तो हुई शुरुआत, मतलब एक दिव्य घटना से सूत्र मिले। लेकिन इन सूत्रों में ऐसा क्या खास था कि एक पूरी दार्शनिक परंपरा खड़ी हो गई? देखिए, इन सूत्रों का जो सार है ना, वो चेतना की परम प्रकृति को पहचानना है। अच्छा। ये बताते हैं कि हम जो बंधनों में हैं वो अज्ञान के कारण है और मुक्ति जो है वो ज्ञान से मिलती है। किस तरह के ज्ञान से? अपने शिव स्वरूप को पहचानने के ज्ञान से। मतलब ये कोई जटिल कर्मकांड की बात नहीं करते, ये एक सीधी आंतरिक पहचान की बात करते हैं, खुद को पहचानने की। समझ गया। तो ये तो वासुगुप्त की बात हुई। अब इस ज्ञान को आगे किसने बढ़ाया, मतलब व्यवस्थित किसने किया? अभिनव गुप्त का नाम बहुत सुनने में आता है। हाँ बिल्कुल, अभिनव गुप्त। वो 10वीं-11वीं सदी के एक असाधारण विद्वान और संत थे, मतलब गजब के थे। उन्होंने न सिर्फ शिव सूत्रों और दूसरे जो शैव आगम हैं उन पर बहुत गहरी टीकाएं लिखी, बल्कि इस पूरे दर्शन को एक तरह से व्यवस्थित रूप दिया, एक ढांचा दिया। अच्छा। जैसे कि उन्होंने प्रत्याभिज्ञा यानी पहचान के सिद्धांत को मजबूती से स्थापित किया। प्रत्याभिज्ञा? हाँ, मतलब ये दर्शन कि हम मूल रूप से शिव ही हैं, बस इस सच को हम भूल गए हैं और इसे फिर से पहचानना, रिकॉग्नाइज करना, यही मुक्ति है। उनका काम इतना गहरा और व्यापक था कि आज भी कश्मीर शैव धर्म को अगर समझना है तो उनके ग्रंथ पढ़ने ही पड़ते हैं। उनके बिना काम नहीं चलता। यानी उन्होंने बिखरे हुए ज्ञान को सहेजकर एक मजबूत दार्शनिक पहचान दी। बिल्कुल सही। और हाल के समय में क्या ये परंपरा जारी रही? हाँ, हाल के समय में स्वामी लक्ष्मण जू का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मण जू? जी, 20वीं सदी में जब ऐसा लग रहा था कि ये परंपरा शायद लुप्त होती जा रही है, स्वामी लक्ष्मण जू ने इसे जैसे पुनर्जीवित किया। अच्छा। उन्हें इस परंपरा का शायद आखिरी महान गुरु माना जाता है। उन्होंने न सिर्फ खुद इसका बहुत गहरा अध्ययन और अभ्यास किया, बल्कि देश विदेश के कई विद्वानों और साधकों को पढ़ाया भी। तो उन्होंने इसे आगे बढ़ाया? जी, उन्होंने इस ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाया। उनका निधन 20वीं सदी के अंत में हुआ, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। तो मतलब एक सपने से शुरू हुई यात्रा वासुगुप्त से होती हुई अभिनव गुप्त तक व्यवस्थित हुई। हाँ। बाकेन स्वामी लक्ष्मण जू के जरिए हमारे समय तक पहुंच गईं। एक ऋषि की भक्ति, फिर दिव्य प्रेरणा और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी इस ज्ञान को सहेजने वाले लोग। बिल्कुल, ये पूरी यात्रा दिखाती है कि कैसे आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट होता है, फिर उसे कैसे संवारा जाता है और मुश्किल समय में भी उसे कैसे जीवित रखा जाता है। हर कड़ी महत्वपूर्ण है। वासुगुप्त की वो अनुभूति, अभिनव गुप्त की प्रज्ञा और लक्ष्मण जू का संरक्षण, सब अपनी जगह। सच में ये निरंतरता कमाल की है इस परंपरा में। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि आज के इस भागदौड़ वाली दुनिया में, जहाँ जानकारी तो बहुत है, ओवरलोड है एक तरह से, पर शायद गहराई कम हो रही है।
क्या ऐसे गहरे आंतरिक ज्ञान और वो जो सहज अनुभूति की बात हमने की, उसके लिए अब भी कोई जगह है? क्या आज भी ज्ञान के ऐसे स्रोत हमारे भीतर या शायद हमारे आसपास मौजूद हो सकते हैं, जिन्हें हम बस पहचान नहीं पा रहे?